हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिछले कुछ वीडियो से जो कोशिश कर रहा हूँ उसी कोशिश को जारी रखते हुए फिर से आपसे मुखातिब हूँ। तो पिछले कुछ वीडियो से हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अब एग्ज़ाम नज़दीक है, तो हम कोशिश करें कि उन गलतियों को सुधारें जो हमें आती तो हैं, अच्छी तरह से आती हैं, फिर भी हम छोटे छोटे जगह पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये वो समय नहीं है कि कोई टॉपिक आपको आता ही नहीं है, उस टॉपिक को आप बिल्कुल लग गए कि अब मुझे पढ़ना है, ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा तो एक महीने में आपको झंडे नहीं गाड़ लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने पढ़ा है, अगर कम पढ़ा या ज़्यादा पढ़ा, अगर आपने पढ़ा है तो सर उस पढ़े हुए टॉपिक को मजबूत करिए। तो सर उसी सीरीज़ में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मेंटल हेल्थ को लेकर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर है, उसमें एक जगह कुछ मेंटल हेल्थ की बात की गई है। तो उसी सीरीज़ में दो शब्द हमें अक्सर ऑप्शन में दिखते हैं और उसको लेकर बच्चा कंफ्यूज होता है, और वो टर्म है साइकोसिस और न्यूरोसिस। तो हम उन्हीं टर्म की बात करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इन दोनों में डिफरेंस जानना। एक्चुअली क्या होता है कि जन सामान्य में जो मेंटल हेल्थ की जब बात करते हैं या मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो व्यक्ति समझता है बस पागल है। साइकेट्रिक का जो डॉक्टर होता है उसको लोग कहते हैं पागलों का डॉक्टर है। तो सही मायने में हम जानते ही नहीं कि पागल कौन है। तो मैं वही कोशिश करूंगा कि इन दोनों टर्म में समझ में आ जाए डिफरेंस, और पागल को समझें, पागल है कौन। पहला शब्द है साइकोसिस। न्यूरल डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही कह सकते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर हम लोग कहते हैं, साइकोसिस कह रहे हैं। तो साइकोसिस में जो आप पढ़ने जा रहे हैं यही मैड है। जहां टेक्निकली या मेडिकली मैड शब्द का प्रयोग करते हैं, पागल शब्द का प्रयोग करते हैं, वो साइकोसिस है। तो साइकोसिस जो पेशेंट होता है एक ऐसा प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन फॉरगेट्स रियलिटी ऑफ लाइफ। जीवन की वास्तविकता से वो भूल जाता है, उसे सच्चाई का ज्ञान ही नहीं रहता है। कहने का मतलब वो व्यक्ति ये जानता ही नहीं कि वो बीमार है। सर यही पागल है। और देखिए, हम लोग लेमैन की भाषा में कहते हैं कि पागल कब कहता है मैं पागल हूं। एकदम सही लाइन है। पागल मीन्स साइकोसिस पेशेंट कब कहेगा मैं बीमार हूं। यही साइकोसिस है। इट्स ए टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन विच पर्सन फॉरगेट्स इट्स रियलिटी ऑफ लाइफ। उसे पता ही नहीं होता वो बीमार है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ है। ही फील कि सर ही इज फिट, मेंटली फिट। अक्सर देखा जाता है जो साइकोसिस का पेशेंट होता है वो किसी क्रॉनिक डिजीज के साथ एसोसिएट होता है, नॉट ऑलवेज, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, या इट मे बी लाइक दैट। जो साइकोसिस पेशेंट होता है इसका ट्रीटमेंट हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स से करते हैं। अब ड्रग्स का जिक्र हुआ तो आप कहोगे सर नहीं पढ़ना, मत पढ़ो ड्रग्स। लेकिन एक दो ड्रग्स आपको ऑप्शंस में मिलती रही हैं। वो तब से मिलती रही हैं जब सीबीएसई एग्जाम कराया करता था। दैट इज क्लोरामफेनिकोल ना, इट्स एंटीबायोटिक। कंफ्यूजन मत रखिएगा क्योंकि ये भी एक ऑप्शन में आपको मिलेगा। आई एम टेलिंग हियर द क्लोरप्रोमाजीन। दोनों में सिमिलरिटी है, इसलिए मैंने पहले आपको क्लोरामफेनिकोल बोला। वो एंटीबायोटिक है, और जो हम क्लोरप्रोमाजीन कह रहे हैं ये एंटी साइकोटिक ड्रग है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो बात खत्म हुई साइकोसिस की। दूसरा टर्म है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस टेक्निकली या मेडिकली मैड नहीं होता। इसे हम साइकोन्यूरोसिस जब कहने लगते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साइकोन्यूरोसिस और न्यूरोसिस एक ही चीज है।
साइकोसिस अलग है। तो मैंने इसीलिए दो ही शब्द लिए, साइकोसिस और न्यूरोसिस। न्यूरोसिस को ही हम साइकोन्यूरोसिस कहते हैं। सर, एक ऐसा प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन अपनी रियलिटी को नहीं भूलता। सामान्यतः ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो प्रोलॉन्ग इमोशनल जो सफरिंग्स हैं उसके बाद डेवलप होते हैं। लंबी सी कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में रहा हो, या बहुत बड़ा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया होगा जिसमें आपने बहुत कुछ खो दिया होगा, या पिछले 6 महीने से किसी डिप्रेशन के शिकार रहे होंगे, तो ये डिसऑर्डर आ जाता है। तो इसलिए हम इसको मैल एडॉप्टिव हैबिट कहते हैं। एक गलत आदत आ जाती है हमारे अंदर। जैसे हम निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ होता है, तो हमारी सोच हमेशा नेगेटिव हो जाती है। तो ये एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है और ये बहुत कॉमन है। टेक्निकली ये इलनेस है, और ये बात जो इलनेस की है, ये व्यक्ति जानता है कि हमारे अंदर निगेटिविटी है। वो लोगों से शेयर करता है कि यार मेरी अप्रोच ही ऐसी है, मैं ऐसा ही करता हूं, एंड ही सीक्स द ट्रीटमेंट फॉर इट। वो खुद इलाज इसका ढूंढता है। यही बेसिक डिफरेंस है साइकोसिस और न्यूरोसिस में। साइकोसिस का पेशेंट कभी अपने आप को पेशेंट नहीं मानता, और न्यूरोसिस का पेशेंट अच्छी तरह से वाकिफ होता है कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। जो साइकोसिस का आपने ट्रीटमेंट की बात की थी, एंटी साइकोटिक ड्रग, दैट वाज क्लोरप्रोमाज़िन। लेकिन न्यूरोसिस के पेशेंट का इलाज हम 2 प्रकार के ड्रग से करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जैसे डेप्सोनिल, फ्लूडेक, या एंटी एंजाइटी ड्रग जिसे आप ट्रॉन्कोलाइजर के नाम से अपने टेक्स्ट में पढ़ते हो। एंटी एंजाइटी ड्रग्स में जैसे डायाजीपाम, लोराजीपाम, वैलियम, ऐसे बहुत सारी ड्रग्स हैं। तो हमें ड्रग्स नहीं पढ़ानी थी, लेकिन फिर भी जितने नाम लिए हैं उसको सीरियसली लीजिएगा। क्लोरप्रोमाज़िन इज एंटी साइकोटिक ड्रग। डेप्सोनिल या फ्लूडेक जो नाम लिया है, दैट इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज इन द न्यूरोसिस ट्रीटमेंट। और एंटी एंजाइटी यानी जिसे हम ट्रॉन्कोलाइजर के नाम से जानते हैं, डायाजीपाम, लोराजीपाम, थोराजीपाम या वैलियम, ये ट्रॉन्कोलाइजर है, ये न्यूरोसिस में यूज होते हैं। खैर, हमारे वीडियो का उद्देश्य यही था कि आप साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिफरेंस जानें। साइकोसिस का पेशेंट पागल है, मैड है। न्यूरोसिस का पेशेंट मैड नहीं है, इट्स ए रॉन्ग हैबिट विच डेवलप बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक। तो इन छोटे छोटे टर्म्स को लेकर आपको शायद कभी ऐसा लगता हो कि सर ये नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन यही छोटे छोटे टर्म जो हम आपको एग्जाम तक कई सारे वीडियो दे पाएंगे, आई थिंक आई कैन गिव मोर देन 50 वीडियोस बिफोर द एग्जाम, तो शायद ये आपके कुछ मदद आए। सीधे मदद नहीं मिलेगी इन वीडियो से, लेकिन ऑप्शंस में या कहीं पर मेमोराइज करने में, कहीं रिटेन करने में, कहीं क्विक रिवीजन करने में, कॉन्सेप्ट बनाने में, ये छोटे छोटे वीडियो महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि बच्चा ढूंढता है कोई ऐसा वीडियो दीजिए जिससे हम एग्जाम में सवाल सही कर लें। सर यही वीडियो है, सही आप करोगे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा, क्योंकि करना तो आपको है, मैं थोड़ी ना कर सकता हूं। यही आप जान जाइए, कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके अंदर बहुत ज्यादा इनपुट कर पाए। इनपुट आपको करना है। ही क्रिएट्स एन एनवायरमेंट, ही जस्टिफाई कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड फॉर यू, लेकिन एक्सेप्ट तो आपको करना है ना। मैं जो आपको वीडियो दे रहा हूं, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो इसका जो नतीजा है वो एग्जाम के समय आपको नजर आएगा। एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो शायद डिफरेंस भी नजर आएगा। तो कोशिश करिए, छोटी छोटे टर्म्स को आप इग्नोर मत करिए, ये आपके टॉपिक से ताल्लुक रखते हैं। तो जो कंफ्यूजन्स हो रहे हैं कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड या एनसीईआरटी के एजेस से जो सवाल आते हैं वो कैसे होंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से होंगे। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट आप उसके बीच में इनपुट कर रहे हैं, यही आपके लिए बेनिफिटेड होंगे। एंड स्टे कनेक्टेड। गुड लक।